बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी केपीके की स्क्रीनिंग आने वाली है। तो आप में से अक्सर लोगों ने उसकी तैयारी नहीं की होगी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कोई फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, तो वो चैनल पे ही कोई मटेरियल शेयर किया जाए, क्योंकि अक्सर अवकाश जो है ना, इस तरह की चीज़ें फ्री शेयर नहीं की जाती। तो खेती के लोग तो वैसे भी ज़्यादातर ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जो जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकें, क्योंकि हर किसी ने अपने पेड ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं। पेड जो है उनके अपने क्लासेस चल रही होती है। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ना एक छोटा सा तरीक़ाकार भी बता दूँ उसमें, तो मतलब आप स्क्रीनिंग की तैयारी या वन पेपर की तैयारी हो गई या बाकी चीज़ों की तैयारी हो गई, वो कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम स्क्रीनिंग पे आते हैं। वो वक्फन जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊंगा कि मतलब वन पेपर की एमसीक्यूज की तैयारी जो है वो इससे कैसे कर सकते हैं। वो जब हम एमसीक्यूज वाले पार्ट में आएंगे तो तब मैं बताऊंगा। पहले तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि केपीके की स्क्रीनिंग जो है ये क्या वाकई में पीएमएस के लिए ज़रूरी है कि नहीं। तो ये बात जो है वो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर पीएमएस दे रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको सब कुछ पता होगा। अक्सर औकात बच्चों को पता भी नहीं होता कि मतलब ये ज़रूरी भी है कि नहीं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में बड़ा देखा है। मतलब बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने स्क्रीनिंग नहीं दी, तो वो कहते थे कि मतलब ये ज़रूरी होता है क्या एग्ज़ाम में बैठने की। तो उसका आंसर ये है कि मतलब ये ज़रूरी होता है। स्क्रीनिंग के बगैर आप जो है किसी भी जो उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है उसमें आप नहीं बैठ सकते। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं आपको बताता हूँ केपीके की स्क्रीनिंग के बारे में। स्क्रीनिंग जो है उसमें 100 एमसीक्यूज होंगे, 100 ही उसके मार्क्स होंगे। तो उसमें से जो उन्होंने डिवीजन दी है उसमें से इंग्लिश के 20 मार्क्स होंगे, जिसमें चीज़ें जो है वो आनी है, जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस करेक्शन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। इसके अलावा जो है सिनोनिम एंटोनिम हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है जो इंग्लिश में अमूमन बाकी जो वन पेपर एमसीक्यूज है उन सब में आती हैं। ये भी इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि इसका जो पासिंग परसेंटेज होती है वो 40% होती है। आपने जो है 40% सिर्फ इसमें मार्क्स लेने हैं। बाकी जो है उसके बाद करंट अफेयर आ जाता है। करंट अफेयर में आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें से कुछ एमसीक्यूज इंटरनेशनल बेस होंगे, बाकी सारे नेशनल बेस होंगे। उसमें जो इतनी भी आपकी रिसेंट बड़ी बड़ी हैपनिंग हुई है, जो एक बंदे को, जो एक एक्सपायरेंट एस्पायरेंट होता है उसको जाननी चाहिए, तो आप लोग उन डेट्स को, उन जो भी चीज़ें होती है उनको तैयार रखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो वो मिसाइल सिस्टम जो है तबाह किया था वो कौन सा था, इंडिया का S-400 तक, ठीक है। उसके बाद जो है हमें किस किस ने सपोर्ट किया जंग में, ठीक है। दरमियान में मतलब सुलह किसने करवाई, सीज फायर किसने करवाई, तो वो ट्रम्प ने करवाई। मतलब इस तरह की चीज़ें होती है। इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं होता तो एक एमसीक्यू से वो मतलब अब अगर आपने दूसरा ऑप्शन लगा लिया तो जाहिर सी बात है वो गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको नेशनल इंटरनेशनल जितनी भी हैपनिंग हुई है, रिसेंट हुई है या 1 2 साल या 3 साल में जितनी हुई है, तो आप उसको ना खुद ही मतलब आप तो ChatGPT आ गया, नहीं तो हम भी शेयर करेंगे वो एमसीक्यू सारे शेयर हो जाएंगे तब तक ना। तो ये करंट अफेयर का हो गया। एवरीडे साइंस में जो है वो अमूमन जो है जीएसए का पार्ट आता है, जो होता है सीएसएस में। तो एवरीडे साइंस जो है वो अक्सर जो लड़के हैं वो
सही कर जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के बैकग्राउंड के होते हैं कुछ, नहीं तो मैट्रिक में उन्होंने पढ़ा ही होता है कुछ ना कुछ, के मतलब जिस तरह के सोलर इक्लिप्स हो गया, लोनर इक्लिप्स हो गया, तो ये सब चीज़ें जो भी एवरीडे साइंस का वो पोर्शन है ना, जिन्होंने पीएमएस देखा होगा, पीएमएस का जो क्या होता है, जो कंपलसरी होते हैं, तो कंपलसरी में एवरीडे साइंस का भी एक सब्जेक्ट है, तो उसमें जो है ये सारा कुछ वहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक है, तो उन्हीं टॉपिक में से ये अक्सर औकात देते हैं। ये इजी होता है, मतलब हमें तो सारे इजी लगते हैं, लेकिन फिर भी जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको बड़ा मुश्किल लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है, अभी आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर पढ़ें इसके लिए। पाक अफेयर है, पाक अफेयर में आप जो है, पाक अफेयर में यही आता है 1947 से ऑनवर्ड जो है वो आता है। कुछ जो एमसीक्यूज होते हैं वो 1947 से पहले के आते हैं। ठीक है, अब ये तो पैनल पे डिपेंड करता है कि वो कौन से एमसीक्यूज आपको देते हैं। ठीक है, पाक अफेयर में फिर बाद इस्लामियात है। इस्लामियात में भी कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ से देते हैं, क्योंकि इस्लामियात का पोर्शन अभी बड़ा टफ आ रहा है बाकी इन सब पोर्शन के बनिस्बत। तो इसमें एक मजे की बात यह है कि 40% इसकी ना यहाँ आपने लेने होते हैं, मतलब 100 में से ना आप 40 एमसीक्यूज ठीक करोगे तो बस आपका पास हो जाएगा। तो इसमें यह नहीं है, ये काउंट नहीं होता आगे जाके लोकेशन में या किसी भी चीज़ में, इसकी जो भी चीज़ें होती है वो कुछ भी काउंट नहीं होता। तो आप ना इन चीज़ों को दिमाग में ना रखें, ये जस्ट स्क्रीनिंग है, बस ये ख़त्म हो जाता है। जो आगे आपकी लोकेशन होनी होती है या जो आपका रिटर्न होना होता है, सॉरी, जो आपकी आपको सीट मिलनी होती है या आपका क्लियर और पास और फेल होता है, वो सारा जो है ना वो आपका डिस्क्रिप्टिव ऑनवर्ड जो है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर 100 इंच है तो उसमें से ज़रूर आप 100 ज़रूर लगाए, मतलब छोड़े नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो है इस डेट को जो है केपीके में मिलक के दोना है। ठीक है, ये तो बड़ा ही खराब हो गया। हम्म, तो ब्लैक सा चले, ये जो है 16 तारीख 7 को जो है 2025 को ये मुनक्किद होगा। तो अभी तकरीबन 1 डेढ़ मंथ है इसमें, आप इसमें अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने चैनल पे भी जो है वक्त फन फॉर फन जो है कुछ एमसीक्यूज जो है वो भी अपलोड करेंगे। जैसे कि इस्लामियात के हो गए, पाका फेयर के हो गए, एवरीडे साइंस के हो गए, करंट अफेयर के हो गए। इंग्लिश का तो इस तरह है कि इंग्लिश के बस एमसीक्यूज कुछ हम करेंगे अपलोड, लेकिन वो जो है उस पर सिर्फ मॉडल एमसीक्यूज होंगे, लेकिन ये बाकी जो है इसमें आने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो उसी लिहाज से जो है ना आप ना इस चीज़ को तैयार करो। और बाकी चीज़ें जो है बातें होती रहेगी, हम जो है बाकी वीडियोस बनाते जाएंगे। पहले इस्लामी आपका पोर्शन जो है वो अपलोड किया जाएगा, उसमें हम तकरीबन 1000 एमसीक्यूज जो है हम अपलोड करेंगे यही चैनल पे ना। फिर उसके बाद पापा फेयर के, फिर उसके बाद एवरीडे साइंस के या जीएसए के जो हो गए, क्योंकि सीएसएस का भी स्क्रीनिंग आना है अक्टूबर में, तो उसको भी साथ लेके चलना होगा। करंट अफेयर की भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जो है हम जितने भी बड़े इवेंट्स हुए हैं उसको हम कवर करके ना कंपाइल करके हम एक वीडियो बना दें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और चैनल के साथ आप जो है रहें मुंसलिक, जो भी है बाकी कुछ बंदे तो रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई भी इस पे एजुकेशनल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की थी, तो ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। और जितनी भी चीज़ें थी मैंने तो अपने एंड से क्लियर कर दी स्क्रीनिंग के बारे में, बाकी आप लोगों को जो पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।